सदगति प्रेमचंद द्वारा 1931 ईस्वी में रचित प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दलित समस्या का मर्मस्पर्शी अंकन किया है। दलित समस्या के विभिन्न पक्ष जैसे अस्पृश्यता, आर्थिक शोषण और बेगार इत्यादि की सघन प्रस्तुति इसमें हुई है। यह कहानी दलित विमर्श के उन चिंतकों को चुनौती देती है जो प्रेमचंद को दलित विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं। कथासार: सदगति का मुख्य चरित्र दुखी चमार है। कहानी की शुरुआत उसकी पत्नी जुरिया के साथ उसके संवाद से होती है। दोनों की बेटी की सगाई होने वाली है और वे चाहते हैं कि पंडित काशीराम इस अनुष्ठान के धार्मिक कृत्यों के लिए उनकी सहायता करे। दुखी पंडित जी उसके पास निमंत्रण देने के लिए जाता है, किंतु पंडित जी उससे अपने घर का सारा काम बेगार के रूप में कराते हैं। वह दिन भर भूखा रहकर लकड़ी चीरता है, बुरी तरह हांफने लगता है और अंत में अपनी चिलम के लिए पंडित जी के घर से आग मांगता है। पंडिताइन काफी क्रोधित होने के बाद उसे दूर से फेंक कर आग देती है, किंतु आग की बड़ी सी चिंगारी उसके सिर पर पड़ती है। थोड़ी और मेहनत करने के बाद दुखी कमजोरी के मारे चक्कर खाकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद भी पीड़ित पंडित परिवार में संवेदना नहीं जागती। इधर चमार परिवारों में इस घटना को लेकर अक्षोभ व विद्रोह का भाव है। पंडित जी के अनुनय विनय के बावजूद वे लाश नहीं उठाते। अंततः पंडित जी खुद रस्सी के फंदे में लाश को बांधकर गांव के बाहर छुड़ाते हैं और दुखी की लाश को गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोचते। कहानी इस व्यंग्य पर खत्म होती है कि यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। संवेदना: संवेदना की दृष्टि से यह कहानी पाठक को वर्ण व्यवस्था में निहित शोषण व दमन पर सोचने को मजबूर कर देती है। दलित वर्ग जिस वर्ण व्यवस्था का शिकार है, अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उसी के सर्वोच्च स्तर पर आसीन पंडित वर्ग पर निर्भर है। प्रेमचंद इसी मिथ्या चेतना को ध्वस्त करना चाहते हैं। वे दिखाते हैं कि सदियों के शोषण ने दलित को खुद यह मजबूर मानने पर मजबूर कर दिया है कि वे अपवित्र होते हैं। दुखी सोचता है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो सारा संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। इतना ही नहीं, जब उसके सिर पर आग की चिंगारी पड़ती है तब भी उसे इसमें अपनी ही गलती नजर आती है। शास्त्रों ने सदियों से यही समझाया है कि व्यक्ति के जीवन में घटने वाली हर घटना उसके ही कर्मों का परिणाम होती है। वह कर्म सिद्धांत में निहित शोषणवादी वैचारिकता को नहीं समझ पाता और खुद को ही दोष देता है। उसकी मन स्थिति प्रेमचंद इस प्रकार दिखाते हैं कि आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। उसके मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर पर अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो पंडित से संसार डरता है और सब के रूपे मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रूपे भला कोई मार तो ले, घर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरने लगे। सदगति की संवेदना एक खासियत यह है कि इसमें दलित चेतना उभार को भी दिखाया गया है। 1930 ईस्वी के आसपास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदि नेताओं के नेतृत्व में दलित आंदोलन तेजी से उभरने लगा था और जातीय समानता का मुद्दा स्वाधीनता आंदोलन के सामने बड़े प्रश्न के रूप में खड़ा था। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे दुखी की मौत पर चमार वर्ग में विरोध का भाव उभरता है। इधर गौंड ने चमरोने में जाकर कह दिया था कि खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि कोई एक गरीब की जान ले ले। पंडित होंगे तो अपने घर में होंगे। शिल्प: सदगति का शिल्प सीधा सपाट और सरल है। इसमें शिल्प के स्तर पर कोई चमत्कार नहीं दिखता है। इसकी भाषा जनजीवन की सामान्य भाषा है। इसमें सभी वर्गों के लोग अपनी वर्ग स्थिति के अनुरूप होते हैं। सुंदर बात यह है कि कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग ने
भाषा की को प्रभावशाली बना दिया गया। उदाहरण के लिए दुखी की थकान को व्यक्त करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि पांव पांव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, तित तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किया जाता था। कहानी का कथानक सीधा और सपाट कसा हुआ, क्योंकि पूरी कहानी एक ही मूल प्रसंग पर टिकी है। चरित्र योजना कथा वस्तु के अनुकूल है। शोषण की संरचना को दिखाने के लिए प्रेमचंद ने वर्गगत चरित्र को ही इसमें रखा है, उनके विशिष्ट व्यक्तित्व को नहीं उभारा है। संवाद योजना और व्यंग्य शैली की दृष्टि से जरूर कुछ प्रसंग रोचक बने पड़े। उदाहरण के लिए निम्न संवाद दृष्ट वह है। पंडिताइन ने झुंझुलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट ली है, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली है। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। वस्तुतः सदगति प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार की जाती है। यह उस दौर की कहानी जब प्रेमचंद गांधीवादी आदर्शवाद से मोह भंग महसूस कर रहे थे और वंचित वर्ग के क्रूर और नगण्य यथार्थ को भी साहित्य की विषय वस्तु बना रहे थे। इस दृष्टि से सदगति प्रेमचंद की दलित चेतना का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करता है।